प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने फिर से एक बार अपने पवित्र चरणों में आने का अवसर दिया ताकि हम प्रभु के पवित्र वचन से आज हम बात कर सकें। और आज का जो हमारा विषय है वो है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय के 32 पद में जब हम यहाँ पढ़ते लिखा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज परमेश्वर के प्रियो, आज एक मानव का सवाल है कि वो आज कोई आज़ादी महसूस नहीं कर रहा, कई प्रकार के बंधनों में हैं। लेकिन मेरे परमेश्वर के प्रियो, सत्य को जब तक हम नहीं जानेंगे हम कैसे आज़ाद होंगे। और सत्य कौन है, आज हमारा यहाँ पर विचार हम करेंगे। सत्य वही हो सकता है जो निष्कलंक हो, निस्वार्थ हो, निष्पाप हो, जिसने अपने जीवन में कभी पाप ना किया हो, जिसने अपने जीवन में कभी गाली ना दी हो, जिसने अपने जीवन में कभी बुराई ना की हो, किसी ने चुगली ना की हो, किसी ने किसी प्रकार की कोई हत्या नहीं की हो, कोई छल या कपट ना किया हो। आइए हम उसके विषय में जानेंगे और परमेश्वर का पवित्र वचन क्या बोलता है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 अध्याय के 6 पद में लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर इस प्रकार से बोलते हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। परमेश्वर के प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक पवित्र परमेश्वर हैं। आज से हम देखते हैं कि आज 2021 साल चला है और आज हम अगस्त के महीने में पहुँचे हैं। परमेश्वर के प्रियो, 4 BC में प्रभु यीशु मसीह ने मानव रूप धारण करके इस धरती पर जन्म लिया कुंवारी मरियम से। और परमेश्वर के प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के विषय में 714 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी कर दी थी कि एक उद्धारकर्ता यहाँ पर जन्म लेगा, इस पृथ्वी पर आएगा और वो मानव देह में होकर यहाँ पर रहेगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रियो, और वो भविष्यवाणी पूरी हुई और कुंवारी मरियम के पास प्रभु यीशु मसीह आते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय के 21 पद में वहाँ लिखा है कि वहाँ पर एक स्वर्गदूत आता है और मरियम से वहाँ पर वो बात करता है और वो कहता कि देख, सबसे फर्स्ट वचन उसने कहा कि तू देख। और उसने कहा, और वहाँ पर स्वर्गदूत इस प्रकार से बोलता कि देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ मेरे परमेश्वर के प्रियो, इस वचन से हमें कितनी प्रेरणा मिलती है और कितना साहस और कितनी हिम्मत मिलती है कि यहाँ पर कितना एक अपनापन यहाँ पर है इस वचन में कि अपने लोगों के लिए वो हमारे पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। हाँ, हम उसके अपने लोग हैं। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की धर्म की या कोई जाति की बात नहीं, यहाँ पर किसी मानव का नाम नहीं आया, किसी समाज संस्था का नाम नहीं आया। वहाँ पर केवल इस प्रकार से हम देखते हैं, वहाँ पर स्वर्गदूत बोलता है कि देख, तू गर्भवती होगी और तू जो है एक पुत्र जन्म देगी और उसका नाम तू यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पर एक बहुवचन शब्द है, यह किसी के पर्सनल के लिए नहीं है, किसी मानव जाति के लिए नहीं, ये पूरे जगत के लिए यहाँ पर यह वचन है। क्योंकि हम देखते हैं कि इंसान जब कमज़ोर हो गया था, बुराई में जा चुका था, अंधकार में पहुँच गया था, पाप में जा चुका था, लोगों ने ऊंच नीच के रिश्ते लोगों के मन में आ गए और छल कपट आ गया, तो प्रभु यीशु मसीह को तरस आया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम उत्पत्ति में देखते हैं 1:26 में कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया और उसने अपने हाथों से इस शरीर को ढाल ढाल कर उसने मिट्टी ली यहीं इसी धरती से और हमारे नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। क्योंकि परमेश्वर उस समय जब उसने आदम और हवा के लिए आदन की वाटिका बनाई थी, तो परमेश्वर सुबह के समय, ठंडे समय में उनसे स्वयं मिलता था, उनसे बात करता था। परमेश्वर मानव से बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि इंसान के जीवन में बुराई रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि इंसान परमेश्वर से दूर रहे, क्योंकि हम उसकी सृष्टि हैं, हम उसकी कला हैं, उसके हाथों के बनाए हुए लोग हैं। वो हमसे बेहद प्रेम करता है। और जब इंसान भटक चुका, बुराई में चला गया, तो परमेश्वर को भाया कि मैं स्वयं अब जो है मानव को मानव की रीति से समझाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके इस धरती पर आए और उन्होंने जो है लोगों को समझाया कि तुम मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हाँ मेरे परमेश्वर के प्रियो, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। हाँ मेरे परमेश्वर के प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर स्वयं बोलते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। जिस प्रकार मानव को इस धरती पर रहते हुए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है परमेश्वर के प्रियो। नंबर 1, जैसे रोटी,
कपड़ा और मकान, 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमें एक रहने के लिए छत चाहिए, हमें एक पेट के भोजन चाहिए, है ना, तन के लिए कपड़ा चाहिए, हाँ, जीवन व्यापन करने के लिए। लेकिन मेरे परमेश्वर के प्रियो, इससे बढ़कर आज हमें अपने जीवन में एक शांति चाहिए। और शांति कौन दे सकता है? जो हमसे बहुत प्यार करता हो, हमारी चिंता करता हो, हमें अपना समझता हो। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए कि लोगों को जीवन दे। हाँ मेरे परमेश्वर के प्रियो, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। हाँ मेरे परमेश्वर के प्रियो, आज हम देखते हैं कि मानव कहीं ना कहीं अंधकार में है, बुराई में हो सकता है, पाप में हो सकता है, जादू टोने में हो सकता है, अंधकार की शक्तियों में हो सकता है, किसी न किसी प्रकार का उसके जीवन में छल हो सकता है, कपट हो सकता है, बुराई हो सकती है। हम स्वयं हम जानते हैं और उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन को जानता है। और इसीलिए हमें इस सत्य वचन को ग्रहण करना होगा, इस सत्य वचन को अपनाना होगा। और जब हम इस वचन को ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर हमें स्वतंत्र कर देगा उन बंधनों से, और हमें फुल वो आज़ादी दे देगा। और जब हमें इन अंधकार की शक्तियों से जब हम छुटकारा पालेंगे तो हमारे जीवन में एक नेचुरल एक शांति होगी और एक आशीष होगी, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन जो है हमें यहाँ पर इसी प्रकार से बोलता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हाँ मेरे परमेश्वर के प्रियो, यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा। और आगे भी एक वचन हम और पढ़ेंगे, और यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पर लिखा है कि जो है जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ क्या है? स्वतंत्रता है, आज़ादी है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, यहाँ पर 2 कुरिन्थियों, हम जब 2 कुरिन्थियों और जो है हम जो है 3 अध्याय के 17 पद में पढ़ते हैं, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हाँ मेरे प्रभु, वहाँ आज़ादी है। और प्रभु का आत्मा जो है वो पवित्र है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि होली स्पिरिट एक ही है, पवित्र आत्मा एक ही है जो हमारी सहायता करता, हमारी मदद करता है, हाँ हमारी अगुवाई करता है। लेकिन आज ऐसी अनगिनत आत्माएं हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। शास्त्र में उनको सेना कहा गया। वो गंदी आत्मा हो सकती है, हाँ बुराई की आत्मा हो सकती है, किसी को ठेस पहुंचाने की आत्मा हो सकती है, किसी को घात करने की आत्मा हो सकती है, हाँ परमेश्वर की चोरी की आत्मा हो सकती है, पाप की आत्मा हो सकती है, बुरी दृष्टि की आत्मा हो सकती है, हाँ इंसान को कमजोर करने की आत्मा हो सकती है, किसी के साथ छल करने के लिए आत्मा हो सकती है। और ये ऐसी प्रकार की बहुत सी ढेर सारी गंदी आत्मा है जिनकी कोई शास्त्र में गिनती नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा एक ही है, और वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं जब वो स्वर्गरोहण हो रहे थे, इस धरती पर वो अपना कार्य पूरा करके जा रहे थे, तो उन्होंने हमें ये पवित्र आत्मा दिया। उन्होंने कहा ये तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। तो परमेश्वर के प्रियो, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है, स्वतंत्रता है। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर के प्रियो, और इस आत्मा को हमें पाना है, रिसीव करना है। पवित्र आत्मा आज भी आपके मध्य आता है। परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में दस्तक देता है, किसी न किसी एक अच्छे व्यक्ति के माध्यम से, किसी अपने संत सेवक के माध्यम से। लेकिन हम उस वचन को ग्रहण करना है और हमें एक सही चुनाव करना है। परमेश्वर के प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं सत्य मार्ग और जीवन में हूँ। और परमेश्वर के प्रियो, हम देखते हैं लूका की किताब में हम देखते हैं 1 अध्याय में देखते हैं, उसके 30 पद में देखते हैं कि स्वर्गदूत ने उससे कहा, किससे? मरियम से कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। देखिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो अनुग्रह के द्वारा जो है वो जो है मानवीय रूप धारण कर आया। परमेश्वर का अनुग्रह उस बेटी मरियम पर हुआ। वो अपने आप से नहीं, किसी संसारिकता के अनुसार उसने जन्म नहीं लिया, किसी मानव के द्वारा नहीं, लेकिन ये 714 साल पहले ये भविष्यवाणी हो चुकी थी। और परमेश्वर के प्रियो, यहाँ लिखा, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक जो है पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, और वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। देखिए वो महान होगा, है ना, यहाँ पर कितना अच्छा वर्ड आया है। और लिखा है कि वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। आप परमेश्वर के प्रियो, है ना, ये जो है ये यीशु मसीह जो नाम है वो स्वर्गीय नाम है। किसी समाज या किसी संस्था ने इस नाम को नहीं अंकित किया है। परमेश्वर के प्रियो, ये नाम स्वर्गीय। और जब हम यहाँ पर लिखते हैं 35वें वचन में लिखा, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर जो है उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए जो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखिए यहाँ पर भी एक पवित्रता की बात यहाँ पर आई है। लिखा है कि स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, वो पवित्र था,
प्रभु यीशु मसीह जो था वो पवित्र था, निष्कलंक था, निस्वार्थ था। 33.5 साल लगभग प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर है, और आज अगर जब हम उनके जीवन शैली को पढ़ते हैं तो उनका एक जीवन बहुत पवित्रता था। उन्होंने कोई ऐसा पाप नहीं किया, किसी को कोई बुरा नहीं बोला। प्रभु ने सबको बेटी कह के पुकारा, सबको बेटे कह के पुकारा, सबसे एक अपना बहुत प्रेम उन पर प्रकट किया। परमेश्वर के प्रियो, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आज़ाद करेगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार में 18 अध्याय के जब हम 20 पद में लिखा है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मेरी उपस्थिति वहाँ पर होती है। वहाँ पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है। हम जो अच्छी बात के लिए जरूर इकट्ठा हों और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हम इकट्ठा हों और मन से हम परमेश्वर को आदर दें। हाँ, क्योंकि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करके हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है, रोज़ हमें एक नया जीवन देता है, हमें चलाता है। ये सासों को परमेश्वर ने दिया है। तो परमेश्वर के प्रियो, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक सत्य परमेश्वर हैं, वो भले परमेश्वर हैं, वो प्रेमी परमेश्वर हैं, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। वो पूरे जगत से वो बहुत प्रेम करते हैं, और उस प्रेम को आपने उस क्रूस पर देख लिया, उस गुलगुता पहाड़ पर आपने देख लिया कि जिस प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए अपने खून का एक एक कतरा दे दिया। सोचिए वो आपसे कितना प्यार करता है। सोचिए, विचार कीजिए कि वो आपकी कितनी चिंता करता है। जो उसकी शरण में आता है, परमेश्वर उसको कल्याण देता है, उसको पूरा छुटकारा देता है। आइए परमेश्वर के प्रिय, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे और प्रभु हमें और इसी प्रकार आत्मिक हिस्से में मजबूत करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे ईश्वर के प्रभु यीशु मसीह, हम फिर से एक बार आपके समीप आपके चरणों में आते पिता, हम दिल से आपका धन्यवाद करते कि प्रभु आपने आज इस पवित्र वचन से आपने बात किया, क्योंकि ये वचन प्रभु आपके मुख से निकला वचन है। इस वचन में बड़ी सामर्थ है। ये वचन जो है मधु से मीठा है। ये वचन जो है जीवन का जल है। ये वचन जीवन की रोटी है। ये वचन जो हमारे राहों का चिराग है। हाँ प्रभु, इस वचन से हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। प्रभु हम इस वचन की हम इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, हम सम्मान देते हैं। और प्रभु मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु जैसा आपने मुझे बचाया, मुझे प्रभु जी उन बंधनों से आपने मुझे छुटकारा दिया, मुझे आज़ादी दी प्रभु जी, हर पाप से, हर नशे से, हर बुराई से। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद। ऐसे मेरे बहुत से प्रिय बहन भाई हैं जो आज हमारे देश में हैं, भारतवर्ष में है, ये पूरे जगत में हैं, कई प्रकार के बंधनों में है प्रभु जी। और प्रभु जी उनके घरों में कलेश हैं, बुराई हैं, झगड़े हैं, पाप हैं। प्रभु जी उन मेरे बहन भाइयों को आप बचाएं। बहुत से हमारे नौजवान बहन भाई हैं जो प्रभु जी अंधकार की तरफ जा रहे हैं, बुराई की तरफ जा रहे हैं। प्रभु आप उन्हें आज़ाद करें, उनको स्वतंत्र करें, ताकि एक अच्छा जीवन जी सकें, वो अपने परिवार के लिए और उससे बढ़कर आपके लिए एक आदर्श प्रभु जी नागरिक कहलाएं। हाँ प्रभु, आप विशेष हम सब पर दया करें। धन्यवाद यीशु, विनती प्रार्थना सुनने के लिए। इस प्रार्थना को बड़े प्रेम के साथ यीशु मसीह आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको आशीष दे प्रभु।